हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब पर। आज अपने अध्ययन करेंगे दोस्तों मृदा टॉपिक पर। मृदा मृदा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोयल। क्या बोलते हैं? सोयल। मृदा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोयल। अब देखो ये मृदा होती क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जो पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है, क्या कहलाती है? मृदा। मृदा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोयल। ये मृदा होती क्या है? देखो, पृथ्वी की ऊपरी परत जो पौधों को उगने के लिए क्या प्रदान करती है? आधार प्रदान करती है, क्या कहलाती है? मृदा। अब देखो जो सोयल वर्ड है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं? देखो, ये जो सोयल वर्ड है ना, सोयल वर्ड, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा? सोलम। लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, जिससे हुई है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर। फर्श या फ्लोर। देखो, सोयल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। और जो लैटिन भाषा का जो वर्ड है वो कौन सा है? सोलम। और इस सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब देखो, मृदा विज्ञान का जनक, मृदा विज्ञान का जनक, मृदा विज्ञान का जनक कौन है? वी डोकुचेव। कौन है? वी डोकुचेव। याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मृदा विज्ञान का जनक कौन है? वी डोकुचेव। कौन है? वी डोकुचेव। अब देखो, इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ? मृदा का निर्माण कैसे हुआ? जो चट्टानें हैं, चट्टानें क्या है? चट्टानों के जैविक, रासायनिक और भौतिक अपघटन से, जैविक, रासायनिक और भौतिक अपघटन से किसका निर्माण हुआ है? मृदा का। देखो, चट्टानों के जैविक, रासायनिक और भौतिक अपघटन से किसका निर्माण हुआ है? मृदा का। अब देखो, डॉक्टर पवन स्वामी के अनुसार 1 इंच मृदा का निर्माण, 1 इंच मृदा का निर्माण कितना समय लग जाता है? 800 से 1000 वर्ष। 800 से 1000 वर्ष। देखो, डॉक्टर पवन स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर पवन स्वामी के अनुसार 1 इंच मृदा का निर्माण में कितना समय लगता है? 800 से 1000 वर्ष। कितना लगता है? 800 से 1000 वर्ष। अब देखो, कुछ मृदा का संगठन क्या होता है, कैसे ये बनी होती है, उसके बारे में भी अपने जानते हैं। जो बातें मैं बता रहा हूं समझ में आ रही है? शाबाश, बोल ले करो साथ साथ में आप लोग। अब देखो, मृदा का संगठन या सोयल कंपोजिशन, मृदा का संगठन। अब देखो, मृदा का संगठन से मतलब है कि मृदा में क्या क्या पाया जाता है। देखो, मृदा के अंदर एक तो क्या पाया जाता है? ठोस भाग। क्या पाया जाता है? ठोस भाग। और दूसरा कौन सा पाया जाता है? रंध्र भाग। कौन सा पाया जाता है? रंध्र भाग। ये कौन सा होता है? ठोस भाग और दूसरा रंध्र भाग।
अब देखो ठोस भाग कितना होता है 50% और रंध्र भाग कितना होता है 50%। अब बात करें ठोस भाग की। ठोस भाग के अंदर कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं 5%। कितने होते हैं 5%। और दूसरे क्या होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक पदार्थ और दूसरा होता है खनिज पदार्थ कितने होते हैं 45%। ठोस भाग के अंदर कार्बनिक पदार्थ कितना 5% और खनिज पदार्थ कितना होता है 45%। अब बात करें रंध्र भाग की। रंध्र भाग के अंदर एक तो होती है वायु और दूसरा होता है जल, दोनों ही कितने होते हैं 25-25%। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब देखो अपने कुछ मृदा का जो विज्ञान का जो जनक था वो कौन था, वी डोकुचेव। याद रखना मृदा विज्ञान का जनक कौन था, वी डोकुचेव। अब देखो मृदा की मुख्य शाखा। मृदा विज्ञान की देखो दो मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक को बोलते हैं पेडोलॉजी, क्या बोलते हैं पेडोलॉजी, और दूसरे को क्या बोलते हैं इडोफोलॉजी। क्या बोलते हैं इडोफोलॉजी। क्या बोलते हैं इडोफोलॉजी। मृदा विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक तो पेडोलॉजी और दूसरा इडोफोलॉजी। सबसे पहले बात करें पेडोलॉजी की। अब जिनके पीछे लॉजी लगा हुआ होता है ना, वो कौन से वर्ड होते हैं, ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं। कौन सी भाषा के वर्ड होते हैं, ग्रीक भाषा के। अब देखो पेडोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, मृदा का उद्भव या जन्म कैसे हुआ, इसका वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण और वर्णन किसके अंतर्गत किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत। ये जो पेडोलॉजी वर्ड है किसने दिया था, वी डोकुचेव ने। किसने दिया था, वी डोकुचेव ने। इसलिए मृदा विज्ञान का जनक भी किसको बोलते हैं, वी डोकुचेव को। अब बात करते हैं इडोफोलॉजी की। अब देखो मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन जब पौधे की वृद्धि, पोषण एवं उपज के संबंध में किया जाता है, उपज के संबंध में किया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, इडोफोलॉजी। जब मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन पौधे की वृद्धि, पोषण एवं उपज के संबंध में किया जाता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, इडोफोलॉजी के अंतर्गत। और दूसरी है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, मृदा का उद्भव, वर्गीकरण और वर्णन किसके अंतर्गत किया जाता है, पेडोलॉजी का। और पेडोलॉजी का जनक भी कौन है, पेडोलॉजी का जनक भी कौन है, वी डोकुचेव। अगर आपसे पूछ ले मृदा विज्ञान का जनक, तो मृदा विज्ञान का जनक भी कौन है, वी डोकुचेव। अब देखो बात करते हैं सॉयल टेस्टिंग का जनक कौन है, देखो ML ट्रोंग। कौन है, ML ट्रोंग। उसके बाद देखो एक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या कृषि रसायनिकी। इसका जनक कौन है, जे वी लिविंग। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जनक कौन है, जे वी लिविंग। सोयल टेस्टिंग का पूछ ले कौन है, ML ट्रोंग। मृदा विज्ञान का जनक पूछ ले कौन है, वी डोकुचेव। समझ में बात आ रही है? ठीक है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ पर है,
भोपाल मध्य प्रदेश। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश। याद रहेगी इतनी बातें? ठीक है।